नाचे कन्हैया गोपियों के साथ कि कामदेव आया और तक के उसने अपने बाणों को चलाया। प्रमुख 5 बाण होते हैं कामदेव के, वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, स्तंभन और उद्दीपन। उसने सारे बाण चला दिए एक के बाद एक, परंतु कोई भगवान के चित्त पर किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं कर पाया। तो उत्तम भजन रतिपतिम रमयान चकार, भगवान ने उस रति के पति को पकड़ के ऊपर लटका दिया, उन्हें ऊर्ध्व स्तंभित कर दिया। आत्मन्यवरुद्ध सौरतः, चरणों में गिरा, पराजित होकर के हार मानी और भगवान का पुत्र बन के प्रद्युम्न के नाम से पैदा हुआ। द्वारका में जाकर भगवान को अपना पिता मान लिया कि आप ही हमारे बाप निकले, बाकी तो हमने सबको नचा दिया। भगवान को पिता मान लिया। भगवान पिता रात्रि। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान ने कामदेव को तो पराजित कर दिया, किंतु जिस ढंग से गोपियों के साथ नाच रहे थे, उनके इशारों पर थिरक रहे थे। यदि कोई गोपी बढ़िया नृत्य करती है और नृत्य करते करते पसीना आ जाता है, तो भगवान वाह वाह करके उसकी प्रशंसा करते हैं और अपने पीतांबर से उसका पसीना पहुंचने लगते हैं, हवा करने लगते हैं और उसकी इतनी प्रशंसा करते हैं, वाह देवी, ऐसा अद्भुत नृत्य आज तक हमने नहीं देखा, आपने तो हमारा हृदय जीत लिया, अलौकिक नृत्य है आपका। अब जरा सोचिए, जो भगवान काली की फनाली पर नाचने वाले हैं, नटवर बपू हैं, और वो किसी की मुक्त कंठ इस प्रकार प्रशंसा करें कि हमने आज तक ऐसा नृत्य नहीं देखा, तो व्यक्ति को अभिमान नहीं होगा क्या? कोई महान धुरंधर गायक जिसका पूरे विश्व में नाम हो और किसी की गायकी सुन करके वो वाह वाह करके कहे, बोले भाई आज तक हमने ऐसा बढ़िया संगीत नहीं सुना, तो गायक का माथा खराब नहीं होगा क्या? वारे हम देखो कैसे धुरंधर हमारी तारीफ कर रहे हैं। ये प्रशंसा बहुत खतरनाक चीज होती है, इसलिए मुंह पे ज्यादा प्रशंसा नहीं करना चाहिए। अच्छों का मूड खराब हो जाता है। प्रशंसा हमेशा परोक्ष में करो और निंदा हमेशा प्रत्यक्ष करो। कोई कमी है तो सामने बताओ, पीछे नहीं। और प्रशंसा करनी है तो पीछे करो। हम लोग उल्टा करते हैं, प्रशंसा के पुल मुंह पे बांधते हैं और बाद में फिर खरी कमी पेशी निकालते हैं। अरे वो ठीक है, हाँ ये कमी तो उनमें थी, माने कमी पीछे बताएंगे और प्रशंसा मुंह पे करेंगे, ऐसा नहीं। परोक्ष कार्य हिंतारम प्रत्यक्ष प्रिय वादनम वर्जये तादृशम मित्रम विषकुंभम पयो मुखम। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। असली प्रशंसा परोक्ष में होती है, पीछे। परंतु भगवान ने तनिक मुंह पे प्रशंसा कर दी, किसी के गाने की, किसी के नृत्य की, किसी के प्रेम की, तो गोपियों को थोड़ा सौभाग्य का मद आ गया। है कोई समान, हमारे समान इस ब्रह्मांड में कोई भी स्त्री, चाहे रुद्राणी हो, ब्रह्माणी हो, इंद्राणी हो, कोई भी हो, हमारी बराबरी कोई नहीं कर सकती। आज देखो त्रिभुवन पति रास रासेश्वर काली के फन पर नृत्य करने वाले आज हमारे नृत्य की प्रशंसा कर रहे हैं। वारे हम मद आ गया गोपियों को सौभाग्य का, और राधा रानी को मान हो गया। प्रिया प्रीतम के बीच में मान का तो सम्मान है, मान होना चाहिए, पर अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान प्रेम का बाधक है और मान प्रेम का साधक है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, मान और अभिमान। अंतर क्या? अभिमानी अपने गुणों को देखता है, अपनी विशेषताओं को देखता है, और मान में प्रियतम पर पूरी दृष्टि होती है, और कोई भी कमी नजर आवे तो जो प्रेम में जो रूठना होता है, उसी का नाम मान है। आपके प्रियतम प्रिय आपको छोड़कर किसी अन्य पर दृष्टि भी थोड़ी देर के लिए ठहरा ले तो आपको मान हो जाता है।
कोप, प्रणय कोप इसको कहते हैं। जैसे आपकी पत्नी का नाम है गीता, कल्पना कीजिए, और गलती से सपने में आपने बड़बड़ाना चालू कर दिया सीता सीता, तो सवेरे